जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी, 4% बढ़ी है दोस्तों। और साथ ही बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट जो 3% उसका किसमें और किसको होगा फायदा। और सेना को मिले रणबांकुरे धुरंधर सेना प्रमुख, आखिर 40 साल सर्विस में कैसा रहा इनका सफर। और लेफ्टिनेंट जनरल घई साहब ऑपरेशन सिंदूर के हीरो, नई मिली है जिम्मेदारी। और दोस्तों 2 अधिकारी 3 जवानों ने देश के लिए दी है शहादत। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई की। हां जी दोस्तों, देश के आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा डाका। महंगाई दर घोषित हो गई है और दोस्तों ये 4% के पास पहुंचने वाली है। क्या आप देखिए खबर, देश के आम नागरिकों को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगने वाला है। मई 2026 से खुदरा महंगाई दर 3.93% पर पहुंच गई है, जो कि अप्रैल में 3.48% थी। यह लगातार 5वां महीना है जब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि अब महंगाई दर 4% के करीब पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, लेकिन लोगों को दूसरी साइड उम्मीद है कि महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और जैसे कि दोस्तों उन्होंने खुदरा आंकड़े जारी किए हैं खुदरा महंगाई दर के, और इसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा है 4% बढ़ोतरी हो रही है। 5 महीने यानी महंगा मई तक उन्होंने कर दिया, 1 महीना और बाकी है। तो उम्मीद है कि आपकी महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ सकेगा। ये 99% है क्योंकि ये लगातार ट्रेंड बना हुआ है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट की एक लेटर 8 जून 2026 को जारी होकर क्लैरिफाई करता है कि पारिवारिक पेंशन की गणना के उद्देश्य से काल्पनिक वेतन वृद्धि के लाभों के विस्तार के संबंध में स्पष्टीकरण। नोशनल इंक्रीमेंट की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है कि यानी कि जो कोई व्यक्ति 30 जून को रिटायर्ड होता है, 1 जुलाई को उसको 3% का नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है, 31 दिसंबर को आउट होता है, 1 जनवरी को लागू होता है, यानी साल में 2 बार लागू होता है। लेकिन कंडीशन होती है कि कुछ लोग यानी कर्मचारी हैं वो 30 जून को रिटायर्ड हो जाते हैं, पूरी 12 महीने की सर्विस करते हैं, 1 जुलाई को वो उपस्थित नहीं होते हैं, इस वजह से उन्हें 3% नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इससे उनकी पेंशन में घाटा होता है, पेंशन बेनिफिट में घाटा होता है। इसी तरह दिसंबर और जनवरी के संदर्भ में देखा गया है। लेकिन एक नई चीज सामने आई, उन्होंने कहा है कि यदि ये नियम 20 मई 2025 के एक ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 1 जुलाई को दी जाने वाली काल्पनिक वेतन वृद्धि को केवल पेंशन गणना के लिए ही माना जाएगा, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के लिए। विभाग की ओर से इस संबंध में कोई विशेष स्पष्टीकरण होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी अजीब और सोचने वाली बात है। पहले तो आप दे नहीं रहे थे, दिया तो आपने बोला पेंशन गणना के लिए किया जाएगा इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल जब है दुनिया में नहीं है तो उसकी वाइफ जो पेंशन ले रही बोलो उसको लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले ये पहले ही कह चुके हैं कि आपको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको उसमें और दूसरे लीव इनकेस का लाभ नहीं मिलेगा, कंपटीशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये देने का क्या फायदा है? तो सरकार कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों के हितों को किस तरह अनदेखी करती है और किस गाइडलाइन को उन्होंने क्या किया है कि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि पारिवारिक पेंशन को दिया जाएगा। पेंशन गणना लिखा है, पारिवारिक पेंशन गणना न लिखा होने के कारण इन्होंने वेतन वृद्धि रोक दी है। हालांकि ये डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का भारत सरकार की ओर से उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ये क्लियर किया, ये सभी पर लागू होता है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब, भारतीय सेना के नए चीफ, सेना को आधुनिक बनाने में बड़ा योगदान। जैसा कि इनके बारे में कहा गया, 40 साल रेगिस्तान से कश्मीर तक चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ। 30 जून को वर्तमान यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब रिटायरमेंट हो रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब को कमांड मिली है। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहले तो आप इनकी पृष्ठभूमि, यानी इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ जो रेजिमेंट ऑफ आर्टी से थे, इनका एक और भाई नेवी में बड़ा अधिकारी है और खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने जा रहे हैं, यानी 30 जून को कार्यभार संभाल रहे हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब घोषणा कर दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे।
30 जून 2026 की दोपहर जनरल का पदभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभी जैसे कि जनरल धीरज सेठ साहब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। लगभग 4 दशकों के अपने शानदार सैन्य कैरियर में उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण युद्ध में अभूतपूर्व योगदान दिया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज साहब एनडीए खड़गवासला के छात्र हैं। 1986 में आर्मड कोर बख्तरबंद में कमीशन लिया। 40 साल सैन्य अफसर के दौरान सामरिक, ऑपरेशनल और संस्थागत स्तर पर व्यापक अनुभव हासिल किया है। सैन्य शिक्षा के मामले में हमेशा अव्वल रहे। डिफेंस सर्विसेज बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट अफसर, भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज, फ्रांस के पेरिस में आयोजित कमांड एंड स्टाफ कोर्सेज में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। 2 कमांड संभाल चुके हैं। साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड का अनुभव है। पश्चिमी मोर्चे पर 2.5 साल से अधिक समय पर रणनीतिक निरीक्षण अनूठा अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब भारतीय सेना के प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन से एक सुदर्शन चक्र कोर की कमाल संभालिए। दिल्ली क्षेत्र के जीओसी रह चुके, यानी काफ़ी उपलब्धता है। और रेगिस्तान क्षेत्र यानी आर्मड रेजिमेंट की सीओ रहे हैं। उसके बाद आर्मड ब्रिगेड का नेतृत्व किया है। आतंक विरोधी अभियान में रहे, यानी हर जगह रेगिस्तान से लगाकर जम्मू तक चप्पे चप्पे से वाकिफ। नई जिम्मेदारी देख सकते हो। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ साहब रेजिमेंट ऑफ आर्टी के बड़े अफसर, उसके बाद राज्यपाल छत्तीसगढ़, त्रिपुरा जैसे स्टेट के रहे। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब को राष्ट्रीय सैन्य सेवा केंद्र का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में डीजीएमओ की ड्यूटी कर रहे थे, आपने देखा होगा, पूरी कमान संभाल कर रखती डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अब इन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो सर्विंग को पहली बार दी गई। आइए क्यों महत्वपूर्ण है, आगे क्या भविष्य इस जिम्मेदारी का, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल घई साहब जो वर्तमान में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ के रूप में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, यानी आप समझ सकते हो एनसी जैसे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। यह पहली बार किसी सेवारत सैन्य अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब के अधीन कार्य करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा बल का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया, यानी सर्विस में रहते हुए NSA अजीत डोभाल के साथ ये काम करेंगे। इससे पहले इनकी जगह कौन काम कर रहा था? लेफ्टिनेंट जनरल घई साहब का कार्यकाल वैसे 2027 तक है। और इससे पहले उन्होंने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होने से पहले जनरल NS राजा सुब्रमण्यम साहब का चार्ज संभाला इन्होंने, जो कि सुब्रमण्यम साहब ने CDS नियुक्त की गए। उनसे पहले यह पद एयर मार्शल संदीप सिंह और उससे पहले जनरल अनिल चौहान साहब के, यानी यहां से CDS निकल के आता है। ये तो आप देख सकते हो, जैसे अनिल चौहान साहब के बारे में लिखा है, राजा सुब्रमण्यम साहब के बारे में, वो रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किए गए तो, और ये सर्विंग में किए गए। कुमाऊं रेजिमेंट से कमीशन प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल घई साहब ने अपने विशिष्ट सैन्य कैरियर के दौरान महत्वपूर्ण परिचालन कमान पदों पर कार्य किया है। उनकी नियुक्ति को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने वाले ढांचे के भीतर सैन्य सहायता परिचालन विशेषज्ञता को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक दुखद हादसा, जोराहट में वायुसेना विमान क्रैश। 2 अफसर, 2 अग्निवीर समेत 5 जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी। हाँ जी दोस्तों, असम के जोरहाट में एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ और यहां पर स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम और अग्निवीर दानिश आलम शामिल हैं। इससे पहले दुर्घटना के बाद इसको लेकर वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर जयदीप ने BBC को साक्षात्कार में दिया गया कि टेक्निकल खराबी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिए गए हैं, लेकिन देश के लिए कुर्बान। अब 2 जाबाज अफसर, सार्जेंट और 2 अग्निवीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी दोस्तों। अब इस कुर्बानी की कीमत क्या है? सैनिक जीवन चैनल की तरफ से हार्दिक संवेदनाएं और मैं सैल्यूट करता हूं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।